अगला टॉपिक है कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज गिवन। अच्छा, अब एक सर्कल हमारे पास कंप्लीट नहीं है बल्कि उसका एक पार्ट हमारे पास गिवन है। उसका जो सर्कमफ्रेंस है, जो उसकी बाउंड्री है, उस कंप्लीट बाउंड्री का सिर्फ एक पार्ट हमारे पास गिवन है और कंप्लीट सर्कल हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये हमने फाइंड किस तरह करना है? बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ इट्स। अच्छा, कि पहले हमने इसका सेंटर फाइंड करना है, फिर सेंटर की हेल्प से हमने उस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो सर्कल का जो एक पार्ट हो, ठीक है, सरकमफ्रेंस का जो पार्ट हो उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट एक सर्कल है तो उसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले ले, जैसे अगर ये, ठीक है, अगर ये कंप्लीट आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो उसका एक पार्ट अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हम इसका ले ले इस तरह, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक आर्क कहलाता है ना, ये एक आर्क है। तो सर्कल के जो सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है वो हमारे पास आर्क कहलाता है। तो हमारे पास जो पार्ट गिवन है, ठीक है, एक पार्ट हमारे पास गिवन है, हम वो लिख लेते हैं कि गिवन गिवन क्या है हमारे पास? गिवन में है अ पार्ट। अब सरकम सॉरी जो आर्क है, ठीक है, तो आर्क को हमने नाम दे दिया ए बी का, ठीक है, और इसके ऊपर आर्क का निशान, अ पार्ट आर्क ए बी ऑफ द circumference ऑफ अ सर्कल, के सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक पार्ट जो कि आर्क ए बी हमने सोचा, ये हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमने ये हमारे पास ये है टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सर्कल। अच्छा, हमने सर्कल को कंप्लीट करना है बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। हमने पहले इसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है, और सेंटर किस तरह फाइंड करते हैं ये हम पिछले दो टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम उसका सेंटर फाइंड करेंगे, देन उसके सेंटर की हेल्प से हम जो सर्कल होगा हम उसको कंप्लीट करेंगे, या हम अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास जो गिवन है वो है आर्क ए बी। तो हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है, हमने एक आर्क लगाया, ये एक आर्क है, ये जो साइड है ये ए और ये जो साइड है ये बी है, मतलब ये एक आर्क ए बी है, ठीक है। तो आर्क के बीच में क्या होता है? हमारे पास जब आर्क होती है ना, दो पॉइंट्स के बीच में एक आर्क बनता है, तो हम उसके बीच में, हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट भी ले लेते हैं। वो पॉइंट क्या होता है? उसका दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस होता है। जैसे ए और बी के बीच में अगर हम तीसरा पॉइंट लेंगे और उसका क्या हो, एक रीजनेबल डिस्टेंस हो दोनों से, तो वो पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। चले, सपोज ये वो जगह है जिसका दोनों साइड से क्या है, एक रीजनेबल डिस्टेंस है। तो हमने ए बी के बीच में एक सी पॉइंट को भी ले लिया। तो इसको हम अपने फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा चूज एनी पॉइंट सी, क्योंकि ए बी तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था। ए बी का आर्क तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए बी आर्क हमारे पास गिवन में ही मौजूद है। यहाँ पर हमने हमने जो स्टेप किया वो ये सी पॉइंट हमने इसके बीच में ड्रॉ किया। तो चूज़ एनी पॉइंट सी इन द गिवन आर्क,
आर्क कौन सा है, ए बी आर्क, ठीक है। एट रीजनेबल डिस्टेंस मतलब बराबर के डिस्टेंस से, दोनों ए और बी पॉइंट से बराबर के डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट चूज़ किया, उस पॉइंट को आपने नाम दिया सी। डिस्टेंस बोथ फ्रॉम ए एंड बी, ये आपका पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इनको मिला लेंगे, ठीक है। सी के साथ बी को ज्वाइन कर लेंगे बाय रूलर, और ए के साथ सी को ज्वाइन कर लेंगे बाय रूलर, ठीक है। इसको हमने ड्रॉ किया, मतलब हमारे पास एक सर्कल तो नहीं है, एक हाफ सर्कल है, लेकिन हमने कॉर्ड्स बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो एक हमारा बाइसेक्टर बनेगा सी और बी के बीच में। बाइसेक्टर किस तरह बनाएंगे, इसके मिड से थोड़ा ज़्यादा, ये ठीक होगा। तो इसको पहले हम बी पर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एक आर्क लगा लेते हैं। सेम डिस्टेंस का आर्क हमने एक यहाँ पर भी लगा लेना है। फिर इसी को हमने सी पे रखा और एक आर्क लगाई, और एक आर्क हमने नीचे की तरफ लगा ली, ठीक है। ठीक है, हमने दो आर्क्स लगा ली ऊपर नीचे। अब ए और सी के दरमियान इतना आपने इसको खोलना है कि ये इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बस ये काफ़ी है। अब आप सी पे रखें और यहाँ एक आर्क लगाएं। देन आप इसको सी के एक साइड पे लगा लिए तो दूसरे साइड पर भी लगाए दें, और इसको अब आप ए पर रखें, पॉइंट ए पर रखें, और यहाँ एक आर्क लगाएं और एक आर्क आप यहाँ लगा लें, ठीक है। यहाँ पर भी आपने दो लगा लिए, यहाँ पर भी दो। अब आप इसको इनको क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लें। रूलर से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको नाम दे देते हैं, और इसको भी हम नाम दे देंगे। पहले हम इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ए और सी के बीच में जो लाइन हम ड्रॉ, सबसे पहले ए और सी के बीच जो लाइन ड्रॉ कर ली हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1, और इसको हमने नाम दे दिया L2। अब इस जो स्टेप्स जो अभी जो हमने ये स्टेप किया, इसको हम यहाँ पे स्टेप 2 में लिख लेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर bisectors L1 and L2, ठीक है, on AC line and BC line, ठीक है। आपने इन दोनों पे क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने इस पे ड्रॉ कर लिए। अब ये दोनों बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने सर्कल को कंप्लीट करना था, लेकिन बाय फाइंडिंग द सेंटर, ठीक है। हमने पहले सेंटर को फाइंड करना था, सेंटर हमारे पास फाइंड हो गया। तो ये जो सेंटर है इसको हमने नाम दे दिया ओ का। तो स्टेप 3 में हम लिख लेंगे कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। ये क्या है, इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड
सर्कल। तो इसको हमने नाम दे दिया ओ का, तो हम लिख लेंगे डिनोट दिस पॉइंट बाय ओ। तो अब जब आपके पास सेंटर फाइंड हो गया, तो सेंटर से इसका रेडियस, सेंटर से इसका रेडियस और सेंटर से इस पॉइंट का रेडियस आपने, अगर आपके पास इसको आप देख ले, अगर इन तीनों का रेडियस आपके पास बराबर आ रहा है ना, तो आप इसके सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप ओ पर रखें और ए तक का डिस्टेंस कितना है ये, ठीक है, ए का डिस्टेंस ये है, तो सी का डिस्टेंस भी बराबर है और बी का डिस्टेंस भी बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आप इस ए से एक लाइन लगाएं, एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो इस बी और सी के ऊपर भी पास होगी। तो आपने क्या किया, आपके पास एक हाफ सर्कल था, बल्कि सर्कल का एक पार्ट आपके पास गिवन था, और उस पार्ट की मदद से आपने पहले सेंटर फाइंड किया सर्कल का, देन आपने उस सेंटर पर जो आपका कंपास था वो रखा, और पॉइंट ए बी और सी का डिस्टेंस सेम आ रहा था। तो जब आपने वो सबको मिलाया तो आपके पास सर्कल बन गया। तो आपके पास कंप्लीट द सर्कल ये था आपके पास, टू कंप्लीट द सर्कल आपने सर्कल को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो फोर्थ जो आपका स्टेप है, यहाँ आप लिख ले कि विथ सेंटर ओ ड्रॉ अ सर्कल। बस यहाँ पर क्या किया आपने, सर्कल को ड्रॉ कर लिया।